अब हमको ये समझना है कि ये मन है कौन सा पदार्थ, ये क्या है मन। आज तक कोई वैज्ञानिक इसे नहीं अपनी मशीन पे ला पाए। जैसे एक्सरा होता है, सीटी स्कैन होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, आज तक किसी ने मन का किया भाई ये झलक रहा है मन, यहां से थोड़ा क्रिक हो रहा है मन, कहीं बात तक किसी ने। ये वैज्ञानिक की नहीं है, ये योग की, ये योग की वृत्ति से इसको पकड़ा जाता है। ये वैज्ञानिक की दृष्टि में नहीं है। वैज्ञानिक तो स्थूल केवल हड्डी मांस चर्म, वो आंतरिक। आज तक किसी वैज्ञानिक ने बुद्धि को, मन को, चित्त को, अंतःकरण के किसी एक वृत्ति को भी पकड़ पाए तो बताना। क्योंकि मशीन स्थूल, उसकी जानकारी स्थूल, तो स्थूल का ही एक्सरा होता है, स्थूल का ही सीटी स्कैन होता है। आज तक अंतःकरण पर किसी का प्रवेश हुआ हो योग के सिवा तो हमें बताना। किसी का प्रवेश नहीं, बस इसी ढांचे तक है। चाहे जितना बड़ा वैज्ञानिक हो, चाहे जितना बड़ा कोई डॉक्टर हो, चाहे जितना बड़ा कोई आयुर्वेदाचार्य हो, सूक्ष्म शरीर में प्रवेश नहीं है। वो तो योगारूढ़ पुरुष देखता है। अब ये योग मार्ग है, भगवत मार्ग है। अब यहां शुरू, ये है क्या मन, कौन सा पदार्थ भाई, क्या है ये? ये कह रहे हैं कि तुम्हारे जड़ शरीर और परमात्मा आत्मस्वरूप, इसके बीच की एक आकर्षण शक्ति है, बड़ा विलक्षण है ये। इसे ना आप जड़ ही कह सकते हो, ना इसे चैतन्य ही कह सकते हैं। आप इसको आनंद का पूर्ण मूर्तिमान स्वरूप इसी में प्रकट होगा। आप इसे चैतन्य भी नहीं कर सकते क्योंकि प्रकृति से है। मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। इसी से बंधन और मोक्ष है, इसी से। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। यही जब तक ये बिचौलिया इधर रहेगा संसार की तरफ, तो आप बंधे हैं, कोई भी हो। प्रभु की तरफ आ गया तो आप मोक्ष हैं की प्राप्ति। हम लोग जो उपासना के मार्ग में हैं, बीच में त्रिशंकु की तरह भी हैं, ना पूरे प्रभु की तरफ हो पा रहे और ना संसार भी अब अच्छा लग रहा है। ये स्थिति ज्यादा भयावह होती है। कम से कम संसारी मूढ़तावश से ही वो अपने मार्ग में तो है, मूढ़तावश अज्ञान के मार्ग तो उसी में राजी है। 100 कुंतल गेहूं हो गया है, थोड़ी लाही चना हो गया है, बढ़िया है, वो खुशी हो गया इतने में, बढ़िया है। बच्चों का ब्याह हो गया, वो मुक्त हो गया। देखो ना अनुभूतियां, देखो ना, मुक्त हो, मतलब आप क्या, मतलब फाइनल में वो आप क्या, हमारे जैसा भाग्यवान कौन। वो कम से कम उतने को तो मान रहा है, या इतना तो विवेक हो ही गया कि ये सब झूठा है, पर ये पूरा का पूरा सही नहीं आ पा रहा है कि झूठा है। उधर रुचि भी नहीं हो रही, आकर्षण भी है, और जिधर हमारी सत्यता का भाव आ गया उधर पूरे उत्साह से हम चल नहीं। तो बीच में जो दशा है ये बड़ी भयावह दशा होती है, इसे पार करना चाहिए। बहुत तीव्रता से इस मार्ग काटो, नहीं तो अरज जाना होता है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, ये बीच की वस्तु है। चैतन्य घन आत्म स्वरूप का इस पर प्रकाश पड़ रहा है, इधर प्रकृतिजन्य आकर्षण इस पर पड़ रहा है, मन पर दोनों। इसे ना आप जड़ कह सकते हैं, ना आप इसे चैतन्य कह सकते हैं। एक विलक्षण वस्तु है मन। जगत नाम की कोई चीज नहीं, इसी मन ने रचा है जगत को। तुम्हारा मन नहीं तो जगत है ही नहीं। ये वैज्ञानिकों की भाषा नहीं है, ये योगारूढ़ महापुरुषों की भाषा है। अब आपको उसको बिल्कुल सरल भाव में बता रहे हैं। मन है तो जगत है, मन नहीं तो जगत नहीं। अब आप विचार करके देख लो, जो बात आपने मन में डाल दी है उतने ही आपकी समझ में है। जो बात नहीं मन में डाली वो है ही नहीं आपके। बहुत बड़ी सृष्टि, बहुत विषय, बहुत प्रपंच, लेकिन जितना डाला है ना मन में उतने ही आपके है। इसके बाद कहां है आप बताओ। आप सोचो,
कैसा है हॉलैंड, थाईलैंड, अमेरिका, कैसा है भला दिखा दे मन आपको। लेकिन चित्रपट में भी अगर देखा है और डाल दिया है मन में, ऐसा है। मन से ही जगत है, नहीं तो है नहीं। बोले है तो तभी तो चित्रपट डाला उसमें। तो वो भी जो चित्र बना किसी मन के द्वारा ही बना है। वो भी जो बना स्थान जिसमें चित्र में डाला गया, वो भी मन के द्वारा ही बना है। कैसे? बोले जैसे स्वप्न में शरीर स्थूल पड़ा हुआ है और स्वप्न में पूरे का पूरा संसार रच दिया इस मन ने। मन ही अस्त्र बना, मन ही मारने वाला बना, मन ही मरने वाला बना, मन ही बचाने वाला बना, मन ही खाने वाला बना, मन ही खिलाने वाला बना। जो वस्तु खाई जाती वो मन बना। सब कुछ स्वप्न में केवल मन बना, केवल मन, दूसरा कुछ नहीं। स्वप्न में केवल मन बना। और जब जगे आप तो कुछ था क्या? ये कब पता चला? जब जगे। अगर आपको जगत दिखाई दे रहा है तो अभी जगे नहीं है। स्वप्न में भी ऐसा एक स्वप्न आता कि मैं जग चुका हूं। उसी स्वप्न में स्वप्नांतर भी देख रहा है वो, लेकिन है वो स्वप्न में ही। ठीक ऐसे ही जब तक स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य ऊंच नीच सुख दुख हानि लाभ, ये स्वप्न रचा हुआ है मन रूपी माया का। ये मन जब तक भगवदाकार नहीं होगा तब तक ये जगत दिखाई दे रहा है। इस जगत का अस्तित्व है मन से ही है। मन ठीक हो गया तो आप ना कभी बंधे थे और ना आपका कभी मोक्ष होगा, क्योंकि आप बंधन को प्राप्त होते तब तो मोक्ष होता। आपको कोई बांध ही नहीं सकता, आप भगवान के अंश हैं। ये संकल्प विकल्प करके जैसे स्वप्न में पूरी सृष्टि रचता है। जनक जी ने तो ये देखा है, एक दिन स्वप्न में देखा कि उनका राज्य छिन गया है, बहुत गरीब हो गए हैं, भूख से बहुत व्याकुल हैं। उन्होंने किसी किसी तरह मांग करके गांव से कुछ चावल और दाल इकट्ठा किया और मिट्टी के उस पात्र में उसको रखकर इन करके उसको पका रहे थे खिचड़ी। इतने में दो सांड लड़ते हुए आए, वो खिचड़ी भी मिट्टी का पात्र फूल, बड़े व्याकुल हुए भूख से। और जब जगे देखा सिंह अपनी शैया पर। देवताओं को भी जो सुख नहीं महाराज जनक जी को प्राप्त थे। सिया जी के पिता होने का सौभाग्य मिला, ज्ञानियों में शिरोमणि विदेहराज। ये क्या था? भूख से व्याकुल दर दर भटक रहा था। ये सत्य कि अभी इस राज वैभव में, कि ये सत्य, ये सत्य कि वो सत्य, क्या है? एक शब्द में अष्टावक्र जी ने उत्तर दिया था, ना ये सत्य ना वो सत्य। जिसे तुम जागृत में देख रहे हो ये मोह निद्रा का स्वप्न है, और जिसे तुम स्वप्न में देखा था वो तमोगुणी निद्रा का स्वप्न है। दोनों स्वप्न ही है। ये दोनों स्वप्न मन के बनाए हुए हैं, नहीं तो भगवान के सिवा एक कण भी कोई और नहीं है। पक्की बात है। ये मन जब तक भगवदानंद में युक्त नहीं होता तब तक ये जगत का प्रपंच स्वयं रचता रहता है। ये जिस पदार्थ को ग्रहण करता वही रूप बना लेता है अपना। देखो गुलाब जामुन, मन बन गया गुलाब जामुन, स्वाद बन गया, रसेंद्री में स्वाद आ गया, आंखों के सामने गुलाब जामुन आ गया, मन में व्याकुलता पैदा हो गई। ये कुछ भी हो कैसे भी हो, गुलाब जामुन जलेबी पवा दो, मन जो चाहो। अब देखो जहां आपने किसी वस्तु को आनंद अंश में स्वीकार किया, इसमें सुख है, वो पूरा का पूरा मन बन जाएगा। देख लो आप, किसी भी विषय, पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, वो मन बनता है। अमुक भोग, मन वही सीन ले आया, वही व्यक्ति ले आया, वही आनंद ले आया, वही बन रहा है, दूसरा कुछ नहीं। बाहर तो क्रिया होगी केवल, बन के वो सब तैयार कर दिया मन ने, पूरा का पूरा सब जाल रच दिया। ये स्वयं मन बन जाता है। राग के साथ ये जीवित है मन, और जब तक जीवित है तब तक ये प्रभु के लायक नहीं है।
मरना पड़ेगा इस मन को। इसका मरना राग रहित हो जाना। राग से ये चलता है मन, राग से ही ये संसार को रचे हुए। राग नष्ट हो अर्थात वैराग्यवान जब अनुराग रस को प्राप्त होता है तो ये मन नहीं रहता, ये भगवान बन जाता है, ये भगवत स्वरूप है। इसीलिए इसे केवल जड़ भी नहीं कह सकते और चैतन्य भी नहीं कह सकते। जड़ की तरफ आकर्षित है तो जड़वत चेष्टा करता है, और चैतन्य की तरफ आकर्षित हो जाए तो भगवत स्वरूप मन है। सारे अनर्थों की उत्पत्ति का स्थान राग, राग से ही मन जीवित है। राग ना हो तो विषयों में सुख का अनुभव कोई कर ही नहीं सकता। विषयों में सुख है ही नहीं, राग में कभी कभी जैसे शराब पीने वाले को देखा ना, ऐसे ऐसे करता और फिर पीता जा रहा है ऐसे ऐसे, मतलब एक एक इंद्री उसकी कह रही नहीं करो, राग है। तो फिर ऐसे भी दर्शन हुए, यही देखा है परिक्रमा मार्ग में धाम के सामने बीच से नाली थी, नाली रज का था पहले तो, रोड बना ही नहीं था। शाम के बाद कोई नहीं निकलता था इधर से, कभी कोई ब्रजवासी ऐसे निकल, गाड़ी वाड़ी तो सवाल ही नहीं था, स्कूटी आदि तो इधर। बड़ा आनंद रज, और नाली बीच से बहती थी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी ऐसे। हमने देखा कि एक आदमी जो है जैसे कोई बैतरणी पार कर रहा हो तो किनारे खड़े विचार करता है। रात्रि थी, 8 लोग बजे, वो कदम बढ़ाता है फिर लौट जाता है ऐसे कर। नाली है मतलब जरा सी नाली थी ऐसे ऐसे पतली, ऐसे मतलब 10-5 मिनट तो विचार मग्न रहा कि जैसे किस उपाय से दरिया पार